और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां बुलंदशहर में शुक्रवार को हुए गैंगरेप में पुलिस ने बावरिया गिरोह पर शक जताया है। पुलिस ने इस गिरोह के एक शख्स सहित 3 आरोपियों को पकड़ा है। 15 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। इनमें से 10 को पुलिस ने छोड़ दिया। बावरिया गिरोह की पूरी कहानी अब आपको दिखाते हैं। शुक्रवार को रात के अंधेरे में इसी नेशनल हाईवे नंबर 91 से हाईवे के हैवानों ने अगवा कर मां बेटी के साथ गैंगरेप किया। पुलिस के मुताबिक इस वारदात में यूपी के कुख्यात बावरिया गिरोह का हाथ है। बात सही है। इनमें से कम एक ऐसा है जो कि पहले भी जेल जा चुका है, उसकी आपराधिक हिस्ट्री भी है। उससे और अभी तो तहकीकात शुरू हुई है। इस मामले में फरीदाबाद के अटेरना गांव के रहने वाले बबलू नाम के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। बबलू करीब 8 साल पहले गैंग में शामिल हुआ था। उसके पिता का कहना है कि उसकी हरकतों की वजह से ही उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया था। बबलू आपका बेटा है? हाँ बेटा है जी, पर मैंने बेदखल कर रखा है जनाब। 8 साल से दूर कर रखा है जी मेरे थे जी। ना कुछ लेना है जी, ना मेरा देना है। आपको पता है कि परसों जो बुलंदशहर में एक सामूहिक बलात्कार हुआ, उसमें आपके बेटे का भी नाम आया है? करया होगा जनाब, आप दंड भुगतेगा जनाब। मैं तो नहीं जाता जनाब, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। बावरिया गिरोह का आतंक सिर्फ यूपी में नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में भी सालों से इस गिरोह के गुंडों ने आतंक मचा रखा है। बावरिया गिरोह की कारस्तानी बताने से पहले आपको इस गिरोह के बारे में बताते हैं। गहने लूटने के शौकीन इस गैंग के गुंडे रात को ही वारदात को अंजाम देते हैं। लूट डकैती में नकदी के बजाय गहनों पर पहले कब्जा करते हैं। वारदात करने से पहले बाकायदा बदमाश पूजा पाठ करते हैं। वारदात के बाद शराब पीते हैं। बड़ी वारदात पर जाने से पहले बकरे की बलि देते हैं, वो भी उस बकरे की जो खुद ब खुद मूर्ति की ओर चलकर जाता है। अगर बकरा मूर्ति की ओर नहीं जाता तो उसे अपशकुन मानते हुए प्लान बदल देते हैं। शायद ही कोई महीना बीतता है जब इस गिरोह के बदमाश यहां वहां से पकड़े नहीं जाते। अभी मथुरा में इस गिरोह के कई बदमाश पकड़े गए थे। तब उन्होंने गिरोह को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे किए थे। वारदात के लिए हमेशा सम संख्या यानी 2, 4, 6, 8 की संख्या में ही निकलते हैं। दिन में गिरोह की महिलाएं भिखारी बनकर पहले टारगेट को तय करती हैं। डकैती और लूट के लिए खास तरह के डंडे का इस्तेमाल करते हैं। गिरोह में गद्दारों के लिए जगह नहीं है। गद्दारी का पता चलने पर गर्दन काट देते हैं। बताया जाता है कि कुछ साल पहले इस गिरोह के एक सदस्य ने पुलिस की मुखबरी की थी, जिसके बाद गर्दन काटकर उसकी हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, आपस में बातचीत के लिए ये लोग कोडवर्ड का भी सहारा लेते हैं। पुलिस के मुताबिक बुलंदशहर हाईवे कांड में 8 बदमाश शामिल हो सकते हैं। गिरफ्तार बदमाशों को पीड़ित परिवार ने पहचान लिया और इन बदमाशों से पूछताछ में कई जानकारियां मिली हैं। हाईवे कांड में पुलिस की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे हैं, जिसके बाद एसएसपी सहित 7 पुलिस अफसरों को सस्पेंड किया गया है। खुद राज्य के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी इस मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। बाकी के बारे में तफ्तीश अभी जारी है।